नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मुसीबत में पड़े भक्त को भगवान ने कैसे बचाया, इस विषय पर अनेक कहानियां हमारे शास्त्रों में मिलती हैं, जो न केवल भगवान की कृपा को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि सच्चे भक्त के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। यहाँ हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान की अपार कृपा और भक्ति के महत्व को प्रदर्शित करेगी। मुसीबत में पड़े भक्त की कहानी। राजेश का गांव। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक भक्त रहता था। राजेश भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहता था। गांव में उसकी भक्ति के चर्चे हर ओर थे। उसका दिन सूरज के उगने से पहले शुरू होता और वह सबसे पहले नदी किनारे जाकर स्नान करता और फिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करता। उसके बाद ही वह अपना दैनिक कार्य आरंभ करता। राजेश गरीब जरूर था, लेकिन उसके पास भक्ति का एक ऐसा खजाना था जो किसी धनवान के पास नहीं होता। गांव वाले उसकी भक्ति से प्रभावित थे और उसे सच्चे मन से सम्मान देते थे। उसके घर में बस उसकी पत्नी सीता थी, जो स्वयं भी भगवान की बड़ी भक्त थी। दोनों का जीवन बेहद सादगी और भक्ति में बीतता था। एक कठिन परीक्षा। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूख गया और खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग संकट में पड़ गए और खाने पीने की तंगी हो गई। राजेश और उसकी पत्नी सीता भी इस विपत्ति से अछूते नहीं रहे। उनके घर में भी अन्न का एक एक दाना खत्म हो गया। राजेश ने अपने सारे प्रयास किए, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली। सीता ने राजेश से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सीता, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने अब तक हमें कभी निराश नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। भगवान की लीला। राजेश ने भगवान के समक्ष बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका मन भगवान पर अडिग विश्वास से भरा हुआ था। उसने कहा, हे कृष्ण, आप तो अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हो। कृपया हमारी भी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की यह पुकार सुनकर अश्रुपूरित हो गए। उन्होंने अपने मित्र उद्धव से कहा, मेरा भक्त राजेश संकट में है। हमें उसकी मदद करनी होगी। उद्धव ने कहा, भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि राजेश की परीक्षा का समय है, लेकिन फिर भी आप उसकी सहायता करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मेरी परीक्षा का उद्देश्य अपने भक्तों को दुख देना नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूत बनाना है। राजेश ने मुझे पूरी श्रद्धा और विश्वास से पुकारा है, और मैं उसकी पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। चमत्कार की तैयारी। भगवान ने अपनी माया का सहारा लेकर एक साधु का रूप धारण किया और राजेश के गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने राजेश के घर के पास जाकर आवाज लगाई, हे भाई, कोई है? एक भूखा साधु यहाँ आया है। क्या कोई मुझे भोजन दे सकता है? राजेश और सीता ने आवाज सुनी और बाहर आ गए। राजेश ने साधु को देखकर कहा, महाराज, हम खुद बहुत कठिनाई में हैं। हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन आप हमारे घर में आकर विश्राम करें। राजेश ने साधु को बैठाया और सीता से कहा, भगवान का भेजा यह अतिथि हमारे लिए भगवान का ही स्वरूप है। अगर हमारे पास कुछ भी होता तो हम इसे साझा करते।
सीता ने कहा, मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा बचा है, मैं उससे रोटी बना सकती हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, वही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान की कृपा। सीता ने जो भी थोड़ा बहुत आटा बचा था उससे रोटियां बनाईं और साधु को परोसा। साधु ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। जैसे ही साधु गए, राजेश और सीता ने देखा कि उनका घर अन्न और फलों से भर गया है। पानी के घड़े भी भर गए। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। राजेश ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने फिर से अपनी लीलाओं से हमें बचा लिया। गांव वालों के लिए एक संदेश। जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो वे सब भी राजेश के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजेश के घर में सब कुछ भरपूर है। लोगों ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे पाया? राजेश ने हंसते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने सिर्फ उन पर विश्वास किया और उन्होंने मेरी मदद की। गांव वालों ने भी राजेश की भक्ति और भगवान के प्रति उनके अडिग विश्वास को देखकर बहुत प्रेरणा ली। वे सभी भगवान की भक्ति करने लगे और एक दूसरे की मदद करने का प्रण लिया। गांव में धीरे धीरे पानी की समस्या भी हल हो गई और सब कुछ सामान्य होने लगा। शिक्षा और समापन। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें निराश नहीं करते। उन्होंने राजेश को संकट में देखकर उसकी मदद की और यह दिखाया कि अगर भक्ति सच्ची हो और मन में विश्वास हो, तो भगवान किसी भी रूप में आकर भक्त की सहायता कर सकते हैं। यही कारण है कि हम सभी को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, तो भगवान हमें हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। इस प्रकार मुसीबत में पड़े भक्त को भगवान ने अपनी कृपा से बचाया और उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ हर समस्या का समाधान हो सकता है। हमें भी विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया होगा।